नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और ये वीडियो जो है एक आईपीएस ऑफिसर के विदाई समारोह का है। यानी वो जब धुबरी से जब नौगांव के लिए उनका ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद धुबरी के लोग जो है वहाँ पर एक प्रकार से रोने लगे थे। लोग वहाँ पर स्थानीय लोग जो थे वो जाने नहीं देना चाह रहे थे अपने आईपीएस अधिकारी को। इस वक्त खुद हमारे साथ आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं जो अभी नौगांव के एसपी हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद मिश्रा जी, आपका पंजाब केसरी टीवी पर। जी नमस्कार प्रवीण जी और नमस्कार सारे दर्शकों जी। आपने ये कैसे कर लिया, क्योंकि लोगों की मानसिकता एक प्रकार से पुलिस को लेकर के जो है वो एक अलग अवधारणा है पुलिस को लेकर पूरे समाज में, लेकिन आपको लेकर के जिस तरह से स्थानीय लोग लगातार रोते दिखे और लोग यह लगातार विरोध कर रहे थे कि नहीं आपका तबादला ना हो, ऐसा आपने क्या कर दिया धुबरी की जनता के लिए? प्रवीण जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। हम तो अपना जो हमारी जो मैंडेटेड काम था सिर्फ वही किया। हाँ, बस उसको सिंसेरिटी के साथ किया और इस भाव के साथ किया कि ये हमें एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है सर्विस करने का। हम सब चाहते हैं, शायद एक हम सब में ये इच्छा होती है, हर मनुष्य में इच्छा होती है कि किसी के लिए कुछ कर सके तो वो एक बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है। तो ऊपर से ये जब हमें यूनिफॉर्म मिला, ऊपर से आईपीएस से सर्विस मिली जो इतना कुछ हमें अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को, तो मैं हर एक पल को यही सोच के काम करता हूँ और करता रहा कि ये मेरा आखिरी पल है। यही सोच के करता रहा कि ये अपॉर्चुनिटी गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, हमेशा बार बार नहीं मिलते, बहुतों को नहीं मिलती है। और इसके बाद भी अगर अब ना करूँ तो फिर कब करूंगा। तो इस भाव के साथ और एक सिंसियर अप्रोच और पब्लिक के साथ एक्सेसिबिलिटी हमेशा रहा कि जो भी इंसान कभी मेरे साथ कांटेक्ट में आता है, कोई आशा लेके आता है, कोई इंसान जो होप लेके आए, उसको मैं कभी होपलेस वापस नहीं जाने दे सकता। तो बस इन सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को मान के साथ उनके साथ काम किया और एक पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग में विश्वास रखा कि ये कोई खबरियों का नेटवर्क या ऐसा करके काम सिर्फ नहीं करना है। पब्लिक जो उनसे इनपुट्स आती थी उनको 100% हमने बहुत ही सीरियसली लिया और उस पर काम किया। इससे पब्लिक के बीच वो ट्रस्ट आता है अपने पुलिस के ऊपर और बस इसका ही एक कैस्केडिंग इफेक्ट। जी, आप क्या जब आप इस मतलब आ रहे थे इस पेशे में कि आपको एक आईपीएस बनना है, आपने आईपीएस बना भी, तो उसके बाद क्या आपको लगा था क्या कि इस तरह का कुछ काम होगा और लोग इस तरह से प्यार जताएंगे आपके प्रति? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच पूछिए तो ये मुझसे बेहतर काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, मैं जानता हूँ भी उनको। बहुत ही ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बहुत ही गहराई से काम की, कहीं बिहाइंड द स्क्रीन्स काम किया, कहीं बस अपना काम करते गए। तो मैं भी बस वैसा ही कर रहा था। मे बी बिकॉज मेरे और भी थोड़े से इंटरेस्ट हैं जिसके चलते मैं यूथ के साथ स्पेशली जुड़ता हूँ और इसके तहत बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ जाता हूँ। मैं बाइकिंग में हूँ, गिटार बजाता हूँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें करता हूँ जो कि एक यूथ के साथ। हाँ, वो मैं काफी वीडियो देख रहा था आपका कि आप कई बार वो गिटार बजाते हुए जा रहे हैं। आप बाइक का आपको काफी शौक है कि आप बाइक चलाने में काफी मतलब दिलचस्पी रखते हैं। तो आप सबसे पहली बात जो हम ये पूछना चाहेंगे कि धुबरी की जो जनता है, आखिर धुबरी में जो एक प्रकार से उग्रवाद था, उस उग्रवाद के लिए सिर्फ धुबरी ही नहीं पूरे असम में, तो उसके लिए आपने काफी काम किया। ये कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि नहीं यहाँ से उग्रवाद को खत्म कर देना है, और यही वजह है कि आपकी इतनी तारीफ हो रही है हर जगह? जी, वहाँ पे हाँ कुछ वो क्राइम और कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के काफी सारे एक वो इम्पोर्टेंट धुबरी वैसा हो गया था क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटर स्टेट बॉर्डर और इंटर डिस्ट्रिक्ट काफी सारे बॉर्डर्स हैं। तो उसका एक हिस्टोरिकली वो एक एरिया वैसा रहा है जहाँ पे क्राइम, प्रोपेंसिटी ऑफ क्राइम का जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। प्लस वहाँ पे क्या होता था कि काफी थोड़ी लिटरेसी की भी कमी है और काफी सारा फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आया कि वहाँ पे जो भी करना होगा वो लगातार करना होगा। एक बार करके अगर हम छोड़ देंगे तो वो कंट्रोल में नहीं आने वाला। इसलिए मैं डे 1 से लेके अपने लास्ट दिन तक लगातार मेरी पूरी टीम, इनफैक्ट हम जिस पे हिट करते रहे लगातार हिट करते रहे और जो भी हमने अपना टास्क लिया उसको अंत तक खत्म किया, बीच में सिर्फ नहीं छोड़ा। और इसके अलावा और भी था कि सिर्फ जस्ट कि किसी को रिपोर्ट करने के लिए या किसी को बताने के लिए काम करना, उस मोड से नहीं किया। एक मिशन मोड में काम किया कि अगर कुछ ये गलत हमें दिखता है तो वी इंश्योर कि सिर्फ ये नहीं कि अपना टेन्योर पार करके हम चले जाए कैसे कैसे बचा के बरकरार करके, बट ये श्योर करके कि अगर मुझे कुछ गलत दिखा है, हमें कुछ गलत दिखा है, तो उसको हम पूरी तरह से खत्म करके उसको पूरी तरह से कंट्रोल में लाके और जाएं। क्योंकि वो जो इंसान, मुझे हर एक बच्चा, क्योंकि मैं
मैं जब पुलिस में खुद आया तो मैं एक पुलिस कांस्टेबल से इंस्पायर्ड हुआ था, उन्हें देख के काफी इंस्पायर्ड हुआ था। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हो रहा हूँ। तो मैं हर बार यही सोचता हूँ कि कहीं शायद कोई बच्चा मुझे देख रहा हो, शायद कोई ना कोई आंखें देख रही हो मुझे, जो काफी होप और काफी उत्साह के साथ देख रही हो। तो मैं उसके वो जो होप है, जिस उत्साह के साथ, जो आशा के साथ मुझे एक्सपेक्टेशंस के साथ देखता, मैं उसको वो कभी तोड़ नहीं सकता। तो ये क्योंकि एक बचपन की मेमोरी, एक बचपन का एक्सपीरियंस मेरे खुद के साथ हुआ, तो मैं बस उसी को शायद मानते हुए चलता हूँ और यही बात मेरी पूरी टीम के साथ शेयर करता हूँ। और सारी टीम ने काफी अच्छे से रेसिप्रोकेट किया और ये मेरे अकेले का डेफिनेटली कुछ किया धरा नहीं है, पूरी टीम का पार्टिसिपेशन पूरी टीम ने किया। मैं सिर्फ एक चेहरा बन गया हूँ शायद, और हमारे जूनियर्स, हमारे साथ वाले और हमारे सीनियर्स, सब ने मिलकर ये पूरा ही अच्छा काम किया। जी। अच्छा, आपके लिए वो पल कैसा था जब आप देख रहे थे, जब वहां से आप विदा हो रहे थे और आपके लिए लोग जो है वहां पर लगातार रो रहे थे, लोग जाने का विरोध कर रहे थे, वो पल आपके लिए कैसा रहा? आप कैसे उस पल को याद करते हैं? देखिए, मतलब ये हर इंसान, प्यार किसी को खराब नहीं लगता, जानवर को भी नहीं लगता, हम तो इंसान हैं। तो डेफिनेटली वो अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मार्मिक था वो पल। और मैं उस पल से काफी प्रोत्साहित हुआ, उस पल से काफी इंस्पिरेशन मिला मुझे। ये समझ में आया, मुझे एक कंप्लीट फीडबैक जिस मैकेनिज्म था कि मैंने जो किया उसको एक्सेप्टेंस मिला। तो ये मेरे लिए एक सोच है, एक समझ है कि शायद ये तरीका ठीक था, शायद ये तरीका इफेक्टिव था, कारगर था, और शायद कहीं ना कहीं ये कुछ के ये जो आंसू थे एक्चुअली ये उसकी निशानी थी कि शायद मैंने कभी किसी पल पे, किसी मोमेंट पे हमारे काम के थ्रू किसी को स्माइल ला पाया, किसी को हंसा पाया, किसी को मुस्कुराहट ला पाया, खुशी दे पाया। तो इसलिए मेरे लिए बड़ा ही एक इंट्रोस्पेक्टिव माहौल भी था। ये बाहर का हल्ला गुल्ला, लेकिन अंदर काफी एक शांति थी, एक काफी ह्यूमिलिटी थी, और एक ये इंस्पिरेशन मुझे खुद में मिल रहा था कि ये जो भी हमने इतना मेहनत किया इतने लास्ट कुछ दिनों में, जो भी काम किया, तो इसका कहीं ना कहीं जो फल है बड़ा पॉजिटिव रहा। और एट द सेम टाइम सिर्फ मुझे ही नहीं इंस्पायर किया, इसका इफेक्ट आई एम श्योर कि मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में मेरी पूरी टीम जिसने साथ किया, ये सारा जो प्यार उमड़ के आया मेरे लिए नहीं आया, ये पूरी टीम के लिए था। ये पूरी टीम के लिए वो एक एनकरेजमेंट था। हमने जो इतने दिन किया, जैसे भी किया, जो किया, काफी सही किया, सिंसियरली किया, और इससे बड़ा सर्टिफिकेट, इससे बड़ा हमें कोई कमेंडेशन या कोई मेडल और नहीं मिल सकता। जी, आपके पास मेडल तो आपको बहुत मिला है, लेकिन क्या यह मेडल जो है ये सबसे बड़ा है ही? क्योंकि लोगों का प्यार जो है उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आप जब बिहार से, आपका परिवार चूंकि बिहार से है, आप कब गए कोलकाता और आपने कैसे ये पूरी तैयारी की और कैसे इस पेशे में आए? जी देखिए प्रवीण जी, ऐसा था कि हाँ, हम लोग बिहार से हैं, भोजपुर जिले बिहार से आरा से हैं। और लेकिन मेरे पिताजी वहाँ पे कलकत्ते में उत्तरपाड़ा इन मोटर एक जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान जी सॉरी बताइए कोई बात नहीं, बताइए। वो हिंदुस्तान मोटर्स जो फैक्ट्री है वहाँ पे, उसमें क्योंकि हमारे पिताजी वहाँ पे इंजीनियर थे, तो इसलिए हमारी लाइक आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, वहीं पे पढ़ाई लिखाई किया हमने। और उसके बाद वहीं से जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद मैं हमेशा से एक्चुअली बचपन से पुलिस बनना चाहता था। तो बहुत छोटे से, शायद क्लास 3-4 से बनना चाहता हूँ। तो लेकिन मुझे पता नहीं आईपीएस क्या होता है या कुछ भी, मुझे पुलिस बनना था, बस इतना ही पता था। जब क्लास 8 तक तब ये बात आई कि आईपीएस शायद वो पद होगा जिसके थ्रू पुलिस में काफी इफेक्टिवली मैं योगदान दे पाऊंगा और एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मुझे निभाने को मिल सकता है। ये समझने के बाद फिर मैं आईपीएस जी आगे अब और क्या करना चाहते हैं? मतलब अब इसके बाद आप किस तरह से अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जो खास करके अब देख रहे होंगे लोग, अभी देख रहे होंगे आपको, उनके लिए क्या संदेश है आपका? जी सॉरी प्रवीण जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है, इस वजह से बार बार वो फ्लक्चुएट हो रहा है। नेटवर्क की वजह से थोड़ी परेशानी है। जी बताइए। जी तो बस मैं यही कह रहा था कि जो बात हमें हमारे कंसाइंस को क्लियर लगे, जो बात हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है, वो बात करने की इच्छा रहनी चाहिए और दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। और आई बिलीव इंसान कुछ भी कर सकता है। और जहां तक मेरे करियर की सवाल है, तो करियर तो हमारा सेट ही है, बस जो अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएंगे मैं बस उसमें अपना काम सिंसियरली करने की चेष्टा करता रहूंगा। जी अच्छा, आप आखिरी सवाल आपसे होगा कि एक तो पुलिस के बारे में जो लोगों का अभी तक नजरिया है, उस नजरिए को आप कैसे दूर करना चाहता है क्या? और आपको नहीं लगता है कि जो पेशे में आप हैं
उस पेशे को लेकर के आम लोगों की जो धारणा है वो बहुत सही नहीं है। तो आप कभी कभी आपको यह नहीं लगता है कि नहीं, इस पेशे में आकर के आप जब दूसरे पुलिस वालों को देखते होंगे जिस तरह से उनका मानवीय व्यवहार रहता है, तो उससे आप दुखी नहीं होते हैं? हाँ, कुछ लोगों से और कभी कभी ये जरूर होता है हमारे साथ, मैंने देखा है। लेकिन मैं सिर्फ ये इसमें यही कर सकता हूँ, मैं ये अपनी पूरी टीम को हर बार ये बताता हूँ कि देखिए, आज हम पुलिस हैं, हम एक टेबल के इस तरह पहले कहीं ना कहीं कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा पसंद वाला, कोई हमारा अपना, कोई हमारा रिलेटिव किसी न किसी पुलिस वाले को कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। तो ये जैसा कर्म का चक्कर है, हम जैसा यहाँ बिहेव करेंगे उसे वहां पर ही मिलेगा। तो इसलिए कम से कम अपने लिए, उनके लिए आप अच्छा व्यवहार रखें। और दूसरी बात होती है कि जैसा हम चाहते हैं कि अगर मैं एज अ सिविलियन कभी एक पुलिस ऑफिसर में जाता हूँ, एक पुलिस ऑफिसर के सामने पढ़ता हूँ, तो मैं कैसा व्यवहार चाहूंगा उससे, वो हम रखें। और इसके बाद एक जो बहुत खास बात, जो मैं हमेशा ये बात मान के चलता हूँ कि पुलिस के पास और डॉक्टर्स के पास कभी भी कोई सुखी आदमी तो आता नहीं, जब वो तकलीफ में होता है तभी आता है। और एक तकलीफ में आए हुए इंसान की तकलीफ नहीं बढ़ानी चाहिए, वो मरहम लगाने आता है। तो ये दैवीय अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए ऐसा आना। ये सबको ये मौका नहीं मिलता कि तकलीफ में आया हुआ आदमी, और आप इस हैसियत में होते हैं कि आप शायद उसको कहीं वो मरहम लगा सकते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है। और हमारे हमेशा से सुना है जो कि पुलिस में रहने से हमें भी बैलेंस रहने की जरूरत है। तो परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। बिल्कुल। तो ये जो एक बेसिक थ्योरी है, इसको लेके चलना है। जहाँ पे हमें दृढ़ होना है वहां बहुत ही दृढ़ रहना है, और जहां हमें नम्र होना है, विनम्र होना है, वहां विनम्रता रहे। तो एक परफेक्ट पुलिस ऑफिसर शायद इन दो क्वालिटीज को साथ लेके चले तो एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर ही नहीं हो सकता है, एक सक्सेसफुल समाज सेवक भी रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आनंद जी। तो हम इसी तरह और भी लोगों को जो समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं उनको हम लाते रहेंगे अपने स्क्रीन पर, और लोगों को बताते रहेंगे कि इस तरह से काम करने से शायद भारत की तस्वीर एक ना एक दिन जरूर बदलेगी। जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।